Very good morning to all the students. Welcome to class 6th. Today we will study science lesson number 6, changes around us. In the previous class we have studied about reversible and irreversible change, and our today's topic is physical change. Today we will study about physical change. What is physical change? क्या होता है physical change? एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, जिसमें कोई भी नई चीज़ नहीं उत्पन्न होती, ऐसे चेंज को हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। जिसमें सब्सटेंस को आप ओरिजिनली वापस भी लेकर आ सकते हैं, ऐसे चेंज को हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट। हम चॉकलेट्स खाते हैं सब, हमारा फेवरेट डेजर्ट है चॉकलेट। चॉकलेट को अगर हम डायरेक्टली खाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, हम उसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, सॉलिड फॉर्म में उसको खाया जाता है। लेकिन अगर हम चॉकलेट से कोई रेसिपी बना रहे हैं, कोई केक बना रहे हैं या कोई और डेजर्ट बना रहे हैं, तो हमें उस चॉकलेट को मेल्ट करना पड़ता है। और अगर हमने मेल्ट की हुई चॉकलेट को वापस से फ्रिज में रख दिया तो दोबारा से वो फ्रीज़ हो जाती है, दोबारा से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो चॉकलेट को अगर हम मेल्ट करके यूज़ करें या फिर चॉकलेट को हम सॉलिड फॉर्म में यूज़ करें, दोनों ही केसेस में वो चॉकलेट ही रहती है। चाहे हम उसे मेल्ट कर लें, चाहे हम उसे फ्रीज़ कर लें, तो चॉकलेट ही है। और ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं, वापस से उसको ओरिजिनली ले सकते हैं, जिस भी तरीके से हमने उसको शुरुआत में यूज़ किया था। हम उसको मेल्ट भी कर सकते हैं, हम उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हीटिंग ऑफ वाटर। पानी को हम गर्म करते हैं। अगर हमने पानी को गर्म करते समय पानी के ऊपर जो हमारा टम्बलर है उसके ऊपर हमने प्लेट रख दी या हमने उसके ऊपर कोई और यूटेंसिल रख दिया, तो उस यूटेंसिल की बैक को अगर हम देखते हैं तो उस यूटेंसिल के ऊपर पानी गर्म होने के बाद ड्रॉपलेट्स दोबारा से विजिबल होती है। दैट मीन्स पानी उबला, पानी के वेपर बने, और वेपर बनने के बाद दोबारा से कंडेंस होके वो वाटर वेपर दोबारा से पानी बन गया। दैट मीन्स पानी की दोनों फॉर्म्स इसमें पॉसिबल हैं, पानी भी है लिक्विड फॉर्म में और वाटर वेपर भी है गैसियस फॉर्म में। तो दोनों ही चीज़ें अपनी ओरिजिनल फॉर्मेशन वाली चीज़ में रिटर्न हो जाती हैं। पानी को दोबारा वेपर बना सकते हैं और वेपर को दोबारा पानी भी बना सकते हैं। तो इसमें भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो ये भी फिज़िकल चेंज हुआ। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। हम बालों में रबड़ लगाते हैं, गर्ल्स लगाती हैं बालों में रबड़, और हम नोट के ऊपर भी रबड़ लगाते हैं। रबड़ को हम कितना भी स्ट्रेच कर लें वो स्ट्रेच हो जाता है एक लिमिट तक। अगर हम उसे ओवर स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट भी जाता है, पर विद इन द उसकी जो लिमिट है, उसकी लिमिट के अंदर हम उसको किसी भी शेप में कितना भी स्ट्रेच करें, उसकी कैसी भी विजिबिलिटी हो जाती है, पॉसिबल है। हम उसको कैसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, और स्ट्रेच करना जब हम बंद करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाएगी। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट आता है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। हम आइस क्यूब्स निकालते हैं फ्रिज में से और उसको डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट बेवरेजेस बनाते हैं, उसको पीते हैं। फिर तो जो बर्फ़ होती है, अगर हमने उसको कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए भी फ्रिज से बाहर निकाला तो वो अपनी चेंज कर लेगी फॉर्मेशन को, अपना शेप साइज़ सब कुछ चेंज कर लेगी, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी। तो और अगर हम उस लिक्विड को दोबारा से बर्फ़ बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो आइस से वाटर और वाटर से आइस, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। एक और एग्जांपल है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ बटर। बटर को अगर हम ब्रेड के साथ खा रहे हैं या किसी और चीज़ के साथ खा रहे हैं तो हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, रोटी के ऊपर, चपाती पर या किसी और चीज़ पर, ब्रेड पर हम उसको डायरेक्टली एज अ पेस्ट हम बटर को अप्लाई करते हैं। पर अगर हमें बटर से कोई और डिश बनानी है, कोई वेजिटेबल में हमें बटर को यूज़ करना है या हमें किसी दाल में बटर को यूज़ करना है, तो हम बटर को मेल्ट करके यूज़ करते हैं, है ना। तो मेल्टिंग ऑफ बटर भी एग्जाम्पल है फिज़िकल चेंज का। और अगर हम मेल्ट किए हुए बटर को नहीं यूज़ करना चाहते तो हम दोबारा फ्रिज में रख देते हैं उसको, तो क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म में बटर होता है वो दोबारा से जम जाता है और बन जाता है सॉलिड। तो बटर को हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं दोबारा से, और बटर को हम दोबारा से मेल्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका फोल्डिंग ऑफ पेपर।
आप किसी भी पेपर को 2 बार 3 बार 4 बार फोल्ड कर सकते हो और फोल्ड करने के बाद दोबारा से उसको खोल भी सकते हो, खोल सकते हैं हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, पेपर क्विलिंग, पेपर फोल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, और भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं क्रिएटिवली। तो पेपर फोल्डिंग से भी हमें ये पता लगता है कि पेपर फोल्डिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज।